प्रीवियस क्लास में हमने देखा था व्हाट इज कंप्यूटर लैंग्वेज। तो कंप्यूटर लैंग्वेज आर नथिंग बट द लैंग्वेज थ्रू विच यूजर कैन कम्युनिकेट with the computer by writing program instructions. Also, we have seen every computer programming language contains a set of predefined words and set of rules. Set of rules को ही हम क्या कहते हैं? Syntax. And these are used to create instructions of a program. Computer language को we can easily classified into the three category. One is the low level language, middle level language and high level language. So low level language basically very close to the hardware. Assembly language is somewhat middle of the this three language, and after the machine language, and high level language is very top level of the language priorities. तो लो लेवल लैंग्वेज को ही हम लोग मशीन लैंग्वेज भी बोलते हैं और मिडिल लेवल लैंग्वेज को असेंबली लैंग्वेज बोलते हैं. तो लास्ट टाइम हमने देखा था कि लो लेवल लैंग्वेज is basically form of numbers 1 and 0. इसी सिंबल से हम लोग मशीन कोड बनाते हैं और इसी के द्वारा हम लोग इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं. तो दिस इज नोन एज ए मशीन कोड. नाउ ऑल्सो वी हैव सीन द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ मशीन लैंग्वेज. तो हमने देखा था फर्स्ट डिसएडवांटेज क्या था? इट इज इजीली अंडरस्टैंडेबल in context of the computer. Easily understandable in context of computer. ठीक है, कंप्यूटर इसे जल्दी समझ सकता है. Also, these language instructions are executed directly without any translation. इसे एग्जीक्यूट करने के लिए हमें ट्रांसलेशन की जरूरत नहीं होती है. Now, it is also require very less time for their execution. The reason is what? इसमें ट्रांसलेशन की जरूरत नहीं होती है. Now the disadvantage हमने क्या देखे थे? This language are very difficult to use and understand in context of user. है ना, ये कंप्यूटर के रेफरेंस पे बात नहीं हो रही है. इट इज ए यूजर कॉन्टेक्स्ट. नाउ दिस लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन आर मशीन डिपेंडेंट. मशीन डिपेंडेंट मतलब जो भी हम प्रोग्राम किसी मशीन के द्वारा किसी मशीन के लिए लिखेंगे उसे हम दूसरे मशीन में रन नहीं कर सकते हैं. दैट मीन्स program written for a particular machine does not execute on other machine. ठीक है, हमने घर में प्रोग्राम लिखा, हम चाहते हैं कि कॉलेज आके प्रोग्राम को रन करें, तो ये पॉसिबल मशीन लैंग्वेज में नहीं हो सकता है. और हमने एक सबसे इंपॉर्टेंट डिसएडवांटेज देखा था कि देयर इज मोर चांस ऑफ एरर. है ना, हम 1-0 के फॉर्म में लिखेंगे तो जरूर एरर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. एंड आल्सो वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड एरर्स. जब हमें कोई गलती समझ में आ रही है तो हम उसको ठीक तो कर लेंगे, लेकिन पहले समझने में ही हमें मुश्किल हो जाती है. तो डिफिकल्ट टू फाइंड एरर, इसका मतलब क्या हुआ कि हमें
गलती ढूंढने में बहुत दिक्कत होती है, और उसे हम डिबग करके अगर मॉडिफाई करना चाहें तो वो और भी हमारे लिए बड़ी डिफिकल्टी बन जाती है। तो दिस ऑल डिसएडवांटेजेस actually we will overcome in the upper version of computer language, that is the assembly language. तो आज हम देखेंगे मिडिल लेवल लैंग्वेजेस की डेफिनेशन क्या है, ये किस तरीके से बनाई जाती है, और इसमें क्या एडवांटेजेस होते हैं, इसमें क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं। तो मिडिल लेवल लैंग्वेज को हम असेंबली लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है, ये आप वर्ड डिक्शनरी में अपने रख लीजिए। मिडिल लेवल लैंग्वेज, मिडिल लेवल का मतलब इसमें हम सिस्टम प्रोग्रामिंग भी बना सकते हैं, एप्लीकेशन प्रोग्राम भी बना सकते हैं। दैट्स व्हाई इट इज ए मिडिल लेवल। हाई लेवल और लो लेवल दोनों के बीच में रहता है, और इसे असेंबली लैंग्वेज हम लोग कहते हैं। ठीक है, इट इज ए वेरी पॉपुलर बाय दिस नेम असेंबली लैंग्वेज। अभी भी इसमें प्रोग्रामिंग होती है। जब भी कोई इंडस्ट्री में कोई नया हार्डवेयर बनता है तो सबसे पहले असेंबली लैंग्वेज के द्वारा उसमें कोडिंग करके डिवाइस का इंटरफेस बनाया जाता है। तो नाउ आई विल एक्सप्लेन मिडिल लेवल लैंग्वेज। तो मिडिल लेवल लैंग्वेज इज ए कंप्यूटर लैंग्वेज। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, ये कंप्यूटर लैंग्वेज है। इस लैंग्वेज में इन विच द इंस्ट्रक्शंस आर, इस लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन क्रिएटेड यूजिंग सिंबल्स, कौन से सिंबल से क्रिएट कर सकते हैं, सच एज लेटर्स, यानी कैपिटल ए टू जेड, स्मॉल ए टू जेड, डिजिट्स 0 to 9, स्पेशल कैरेक्टर्स लाइक ए प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, इनके द्वारा हम अपने असेंबली लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शंस बना सकते हैं। जैसे हमने हाई लेवल में देखा प्रिंट एफ, स्कैन एफ, तो इसी तरीके से असेंबली लैंग्वेज में भी इंस्ट्रक्शन बनाए जाते हैं। असेंबली लैंग्वेज इज एग्जाम्पल ऑफ मिडिल लेवल लैंग्वेज। तो ये हमने पहले भी समझ ही लिया है कि इट इज नोन बाय द either middle level or assembly language. Okay, now in this language, we use predefined words. इसमें हम लोग कुछ predefined words use करते हैं जिसे हम बोलते हैं mnemonics. इसमें mnemonics, mnemonics, इसमें m साइलेंट होता है। ठीक है, हमने कीवर्ड देखे थे सी लैंग्वेज में, जैसे INT, फ्लोट FLOAT, कैरेक्टर CHAR, इसको हम बोलते हैं कीवर्ड। इसी तरह हम लोग असेंबली लैंग्वेज में प्री डिफाइंड वर्ड को क्या बोलते हैं, नेमोनिक्स। ठीक है, तो अब देखिए, बाइनरी कोड इंस्ट्रक्शंस इन लो लेवल लैंग्वेज आर रिप्लेस विद mnemonics and operand in the middle level language. तो बाइनरी कोड इंस्ट्रक्शन जो हमने बाइनरी लैंग्वेज में लिखा था, लो लेवल लैंग्वेज में लिखा था, उसे हम रिप्लेस कर रहे हैं किससे, न्यूमेनिक्स से और ऑपरेंड्स। ठीक है, उसमें ऑपरेंड भी नहीं दिखते थे, उसमें तो हर चीज क्या है, 0-1 के फॉर्म में है, उसमें प्लस भी नहीं दिखता, माइनस भी नहीं दिखता है। तो ये सारे सिंबल्स को हम किस में रिप्लेस कर रहे हैं, अपने न्यूमेनिक से रिप्लेस कर रहे हैं। मैं प्लस को क्या बोलूंगा, एक न्यूमेनिक ही बोलूंगा, ऐड को क्या बोलूंगा, एक न्यूमेनिक बोलूंगा। तो दिस इज द बेसिकली प्री डिफाइंड वर्ड्स एंड सिंबल्स इन द असेंबली लैंग्वेज। लेकिन बट द कंप्यूटर कैन नॉट अंडरस्टैंड दिस स्टैंडर्ड प्री डिफाइंड सिंबल्स। ये न्यूमेनिक से हमने प्रोग्राम तो बनाया है, लेकिन कंप्यूटर इसे अंडरस्टैंड नहीं कर सकता है। सो वी यूज ए ट्रांसलेटर। तो हमें क्या यूज करना है, ट्रांसलेटर यूज करना है, जो कि न्यूमेनिक्स को बाइनरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करे। और इस टाइप के ट्रांसलेटर को क्या कहेंगे, असेंबलर। दिस इज नोन एज ए असेंबलर।
तो व्हाट इज बेसिकली एन असेंबलर? एन असेंबलर इज ए ट्रांसलेटर विच टेक्स असेंबली कोड एज ए इनपुट। तो ट्रांसलेटर क्या हो गया? एक छोटा सा हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया जिसमें इनपुट क्या रहेगा? असेंबली कोड जो असेंबली लैंग्वेज में लिखी है, एंड आफ्टर प्रोसेसिंग इट विल प्रोड्यूस मशीन कोड एज ए आउटपुट। तो ये आउटपुट में क्या देगा हमको? मशीन कोड, और वो डायरेक्टली रन हो जाएगा किसमें? हार्डवेयर में। दैट मीन्स द कंप्यूटर कैन नॉट अंडरस्टैंड मिडिल लेवल लैंग्वेज। तो इससे क्या कंक्लूजन निकला कि हमारा कंप्यूटर मिडिल लेवल लैंग्वेज को नहीं समझ सकता है। सो व्हाट? इट नीड्स टू बी ट्रांसलेटेड इनटू लो लेवल लैंग्वेज टू मेक इट अंडरस्टैंडेबल बाय कंप्यूटर। तो हमको किसी भी तरीके से उसे लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है जिससे कि कंप्यूटर उसे समझ सके। देखिए, जब समझेगा ही नहीं कंप्यूटर तो प्रोसेस क्या करेगा, और जब प्रोसेस नहीं करेगा तो राइट क्या करेगा? तो वेरी फर्स्ट अंडरस्टैंडेबल, पहले अंडरस्टैंड होना जरूरी है, फिर उसे प्रोसेस करना है और फिर उसे राइट करना है। तो असेंबलर इज यूज्ड टू ट्रांसलेट मिडिल लेवल लैंग्वेज टू व्हाट? लो लेवल लैंग्वेज। तो असेंबलर की क्या डेफिनेशन हुई? असेंबलर इज यूज्ड टू ट्रांसलेट मिडिल लेवल लैंग्वेज टू लो लेवल लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज क्या है? मशीन लैंग्वेज। मिडिल लेवल लैंग्वेज क्या है? असेंबली लैंग्वेज। तो असेंबलर इज यूज्ड टू ट्रांसलेट असेंबली लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज। ओके, अब हम देखते हैं कि इसमें क्या एडवांटेज और क्या डिसएडवांटेजेस है। तो एडवांटेजेस क्या होंगे? जो यहाँ पे हमें डिसएडवांटेजेस दिख रहे थे मशीन लैंग्वेज में, उसे हम कन्वर्ट कर देंगे एडवांटेजेस में। तो पहला एडवांटेजेस क्या बना? राइटिंग इंस्ट्रक्शन इन मिडिल लेवल लैंग्वेज इज इजियर। भाई इसमें प्रोग्रामिंग करना थोड़ा इजी हो जाएगा। भाई 0-1 में नहीं करना है, हम जल्दी जल्दी अपने वर्ड को टाइप कर सकते हैं। एंड राइटिंग इंस्ट्रक्शन एंड देन राइटिंग इंस्ट्रक्शन इन लो लेवल लैंग्वेज। हम लो लेवल लैंग्वेज से कंपेयर कर रहे हैं। फिर से मैं एक बार बोलूंगा, राइटिंग इंस्ट्रक्शन इन मिडिल लेवल लैंग्वेज इज इजियर देन राइटिंग इंस्ट्रक्शन इन लो लेवल लैंग्वेज। यानी लो लेवल लैंग्वेज में जो हम इंस्ट्रक्शन राइट करेंगे उससे सरल हम मिडिल लेवल लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन राइट कर सकते हैं। नाउ सेकंड एडवांटेज क्या हुआ कि मिडिल लेवल लैंग्वेज इज मोर रीडेबल कंपेयर टू लो लेवल लैंग्वेज। तो लो लेवल लैंग्वेज से हम कंपेयर कर रहे हैं तो ये रीडेबल जल्दी हो सकता है। भाई 0101 मैंने लिखा है तो उसमें आपको डिकोड करना पड़ेगा ना, क्योंकि 01 इज शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, उसको कोडिंग में लिखा हुआ है, उसे हमें समझना पड़ेगा कि इस पैटर्न को हम क्या एब्रीवेशन दे रहे हैं, इसको क्या नाम दे रहे हैं। भाई यहाँ पर तो मिडिल लिखा है तो मैं मिडिल पढ़ रहा हूँ, अब मैं यहाँ 0101 लिख दिया तो आपको भाई उसको इंटरप्रेट तो करना पड़ेगा कि दिस नोन एज दिस। जैसे मैंने 00 को बनाया प्लस, 01 को बनाया -1, फिर 10 को बनाया मैंने मल्टीप्लाई, और 11 को बनाया मैंने डिवीजन। तो जहाँ पर भी मैंने 00 लिखा है उसे मैं प्लस को रिकॉग्नाइज करूंगा। तो ये बहुत बड़ी अंडरस्टैंडिंग लगेगी हमें प्रोग्राम को समझने में। तो रीडेबल नहीं हो पाता है बाइनरी और मशीन लैंग्वेज। तो असेंबली लैंग्वेज को हम जल्दी से रीडेबल कर सकते हैं और उसे प्रोसेस कर सकते हैं एज कंपेयर टू लो लेवल लैंग्वेज। नाउ द थर्ड एडवांटेज, इट इज इजी टू अंडरस्टैंड। भाई जल्दी से आप समझ सकते हैं। भाई जो चीज लिखी है जब आप रीड कर सकते हैं तो अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं।
जब अंडरस्टैंड कर सकते हैं तो अगर कोई गलती है तो उसे एरर भी निकाल सकते हैं, तो दैट इज फाइंड एरर्स, इजी टू फाइंड एरर्स एंड आल्सो इट इज इजी टू मॉडिफाई। तो हम उसको बहुत जल्दी ठीक भी कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, कुछ हमें एडिशन करना है एडिशन कर सकते हैं। जैसे मैंने प्लस का प्रोग्राम एडिशन का बनाया, मुझे सब्ट्रैक्शन का बनाया, तो मैं उसे मॉडिफाई कर सकता हूँ। 2 नंबर का एडिशन का बनाया तो मैं 3 नंबर के एडिशन का बना सकता हूँ। तो इट इज इजी टू मॉडिफाई। तो ये मॉडिफाई का मतलब वो होता है। अब डिसएडवांटेज क्या हुआ? 3 डिसएडवांटेज हैं। तो ये जो डिसएडवांटेज है ये अपर कंप्यूटर लैंग्वेज में एडवांटेज बन जाएंगे, यानी यही 3 डिसएडवांटेज हाई लेवल प्रोग्रामिंग में एडवांटेज बन जाएंगे। तो पहला डिसएडवांटेज क्या है? मिडिल लेवल लैंग्वेज इज स्पेसिफिक टू पर्टिकुलर मशीन आर्किटेक्चर। ये अभी भी एक डिसएडवांटेज में है। ये बाइनरी में भी था और ये असेंबली में भी है। हम जो भी लैंग्वेज का प्रोग्राम बना रहे हैं, मतलब जो हमारी लैंग्वेज है वो स्पेसिफिक पर्टिकुलर मशीन आर्किटेक्चर पे होती है। हमने कोई IBM का चिप बनाया है तो हो सकता है कि हमारे पास में जो CPU होगा उसी आर्किटेक्चर का हमें उसकी लैंग्वेज को समझनी पड़ेगी। दूसरे अगर कोई CPU का आर्किटेक्चर आता है तो फिर से हमें असेंबली उसकी सीखनी पड़ेगी, तब हम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, क्योंकि हर एक आर्किटेक्चर का एक अपना सेट ऑफ रूल्स होते हैं। और इसी को क्या बोलते हैं? दैट मीन्स इट इज मशीन डिपेंडेंट। तो ये क्या है? मशीन डिपेंडेंट हो गए। फिर मैंने प्रोग्राम लिखा और दूसरे आर्किटेक्चर में नहीं चल रहे, इसका मतलब क्या है? माई प्रोग्राम इज मशीन डिपेंडेंट, दूसरे पर नहीं चल रहे। So this is a one big still disadvantage in computer language. Now second disadvantage, it is a middle level language needs to translate into low level language. It needs to be translated into low level language. तो इसे तो हमें ट्रांसलेट करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास सारी चीजें 0-1 में नहीं लिखी हैं, हमने उसे सिंबल्स में लिखा है। अब इस सिंबल्स को हमें 0-1 के फॉर्म में लाना है तो हमें ट्रांसलेटर बनाना पड़ेगा, हमें असेंबलर लेना पड़ेगा। तो असेंबलर के द्वारा हम असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम को बाइनरी लैंग्वेज में, दैट इज लो लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हैं। नाउ लास्ट डिसएडवांटेज कि मिडिल लेवल लैंग्वेज एग्जीक्यूट स्लोअर कंपेयर टू लो लेवल लैंग्वेज। सबसे फास्ट प्रोग्राम किस में चलेगा? अगर हमने 0-1 के फॉर्मेट में लिखा है तो सबसे फास्ट चलेगा। फिर हमने हाई लेवल में लिख दिया, जिसमें हमने मतलब वर्डिंग में लिख दिया, प्री डिफाइंड न्यूमोनिक्स में लिखा है, तो ये थोड़ा सा धीरे चलेगा। और जब हाई लेवल लैंग्वेज में लिखेंगे तो सबसे धीरे चलेगा। क्यों? क्योंकि वो सिंटैक्स को पहले मुझे असेंबली में बदलना पड़ेगा और फिर मुझे बाइनरी में बदलना पड़ेगा। तो दिस इज अबाउट योर मिडिल लेवल लैंग्वेज। तो ये हमने समझा अभी मिडिल लेवल लैंग्वेज। तो आज मैं जल्दी से आपको हाई लेवल लैंग्वेज भी समझा देता हूँ, सो दैट यू कैन इजिली अंडरस्टैंड द ऑल 3। ठीक है, तो हाई लेवल लैंग्वेज इज व्हाट? हाई लेवल लैंग्वेज को हम क्या बोलेंगे? हाई लेवल लैंग्वेज क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज इज ए कंप्यूटर लैंग्वेज, ये भी एक कंप्यूटर लैंग्वेज है, विच कैन बी अंडरस्टूड बाय यूजर। ये यूजर को अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने फोकस किया है। तो हाई लेवल लैंग्वेज इज डायरेक्टली सेटिस्फाई द यूजर्स। भाई यूजर्स के लिए ये बनाई गई है। यूजर्स अगर प्रोग्राम करते हैं तो बहुत जल्दी उसको बना सकते हैं। द हाई लेवल लैंग्वेज इज वेरी सिमिलर टू ह्यूमन लैंग्वेज। अगर इसको हम कंपेयर करें अपनी हिंदी लैंग्वेज से नहीं कंपेयर करेंगे। क्यों? कर सकते हैं लेकिन करेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि अभी तक कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हिंदी में नहीं लिखते, इंग्लिश में लिखते हैं। तो आप इंग्लिश से इसे कंपेयर करिए, ह्यूमन लैंग्वेज हमारी इंग्लिश से कंपेयर करेंगे। ओके, तो जैसे हम कंपेयर करेंगे तो वी विल फाइंड इट हैज
ए सेट ऑफ ग्रामर रूल्स, है ना। जैसे वहां पर आपके ग्रामर रूल्स होते हैं कि भाई ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है ना। उसी तरीके से यहाँ का भी एक ग्रामर रूल्स बनते हैं। नाउ दैट आर यूज्ड टू मेक इंस्ट्रक्शन मोर इजीली, जिससे हमें फायदा क्या हो रहा है, हमें इंस्ट्रक्शन बहुत इजी तरीके से बना पाएंगे। यूज टू मेक, अच्छे से बना पाएंगे। यूज टू मेक इंस्ट्रक्शन, हमें इंस्ट्रक्शन बनाना है और हम इजीली ढंग से बना पाएंगे अगर हमने हाई लेवल लैंग्वेज में लिखी है। नाउ एवरी हाई लेवल लैंग्वेज हैज ए सेट ऑफ प्री डिफाइंड वर्ड, है ना। वहां पे प्री डिफाइंड वर्ड असेंबली लैंग्वेज में भी था, अब यहाँ पर भी है। यहाँ पे प्री डिफाइंड वर्ड को क्या बोल रहे हैं, कीवर्ड्स, ठीक है। तो हमारे हाई लेवल लैंग्वेज में प्री डिफाइंड वर्ड्स होते हैं जिनको हम कीवर्ड बोलते हैं, और सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिन्हें सिंटेक्स बोलते हैं। और इसी सिंटेक्स के द्वारा वी विल क्रिएट इंस्ट्रक्शन। ठीक है, आप धीरे धीरे समझ आ रहे हैं, आप उसको एक दो बार पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। Now, the high level language is easier to understand. ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज इजी होती है अंडरस्टैंड करने के लिए। एंड फॉर द यूजर, है ना, यूजर की बात हो रही है, ये कंप्यूटर की बात नहीं। देखिए दो एंगल है, एक तो कंप्यूटर है और एक यूजर है। ठीक है, कभी हम कंप्यूटर को सेटिस्फाई करते हैं और कभी हम यूजर को सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, अभी हम यूजर को सेटिस्फाई करने के लिए फोकस कर रहे हैं। तो द हाई लेवल लैंग्वेज इज इजियर टू अंडरस्टैंड द यूजर, बट द कंप्यूटर कैन नॉट अंडरस्टैंड इट। नेचुरली जब हम ह्यूमन को सेटिस्फाई कर रहे हैं तो भाई कंप्यूटर थोड़ी समझ पाएगा। देर आर द टू डिफरेंट, साउथ और नॉर्थ वाला कंसेप्ट हो गया है। तो यानी आप क्या समझ रहे हैं, यूजर को सेटिस्फाई करें तो कंप्यूटर भी सेटिस्फाई हो जाएगा। अरे भाई ऐसा नहीं होगा, यूजर को सेटिस्फाई करेंगे तो कंप्यूटर सेटिस्फाई नहीं होता है। तो कंप्यूटर को सेटिस्फाई करने के लिए हमें कोई ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ेगी, और बहुत भारी ट्रांसलेटर बनेगा। अब छोटा मोटा ट्रांसलेटर नहीं बनेगा, भारी ट्रांसलेटर बनेगा जो असेंबली को भी क्रॉस करेगा और फिर बाइनरी को क्रॉस करेगा, फिर जाके आपको मशीन कोड बना के देगा। तो क्या मैं बोलना चाह रहा हूं, द हाई लेवल लैंग्वेज इज इजियर टू अंडरस्टैंड द यूजर बट कैन नॉट understand it. Also, high level language needs to be converted into low level language to make it understandable by computer. हम ऐसा कुछ करें कि हमारा प्रोग्राम कंप्यूटर को समझ में आ जाए। ठीक है, तो क्या करेंगे भाई, वी विल यूज द ट्रांसलेटर। तो ट्रांसलेटर हमारे पास दो तरीके के होंगे। पहला, वी विल यूज कंपाइलर और इंटरप्रेटर। तो दो तरीके के ट्रांसलेटर होते हैं, इन दोनों में से कोई भी आप यूज करिए एंड कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज टू लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दीजिए। ठीक है, नाउ अब हाई लेवल लैंग्वेज के कौन कौन से एग्जाम्पल हैं देखिए। हाई लेवल लैंग्वेज लाइक कोबोल, फोर्ट्रॉन, बेसिक, सी प्लस प्लस, जावा, इस तरीके से बहुत सारी जो लैंग्वेजेस हैं उसे हम हाई लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। ये मैंने एब्रीवेशन में लिखा है, कोबोल, फोर्ट्रॉन। इनका जब हम और आगे पढ़ेंगे तो इसका फुल फॉर्म भी देखेंगे, इसके नाम भी बड़े बड़े होते हैं। ठीक है ना, दिस आर द एग्जाम्पल ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज। तो ये कुछ एग्जाम्पल है जो हाई लेवल लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, नाउ ऑल दिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज। जो ह्यूमन को समझ में आए उसे हम बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। लाइक इंग्लिश, है ना, हमें भी इंग्लिश पढ़ी है, जिसको हम बोलते हैं ना कि भाई हमने इंग्लिश में पढ़ा है। तो इंग्लिश में पढ़ने से देखिए आज आपको फायदा क्या हो रहा है कि आप प्रोग्रामिंग भी जल्दी से कर सकते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश टू राइट अ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, क्योंकि हमारे जो इंस्ट्रक्शन है वो किस लैंग्वेज के हैं, वो है इंग्लिश लैंग्वेज के, हिंदी में नहीं लिख सकते।
ठीक है, चलिए आप कुछ बनाइएगा नया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसमें हिंदी में भी लिख सके, तो उससे फायदा क्या होगा कि मेरे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट भी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। ओके, नाउ दिस इंस्ट्रक्शंस जो हमने हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे हैं आर कन्वर्टेड टू लो लेवल लैंग्वेज। हम इसको लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे? या तो कंपाइलर लेंगे या फिर इंटरप्रेटर, सो दैट इट कैन अंडरस्टूड बाय कंप्यूटर। तो कंप्यूटर उसे अच्छे से समझ सकता है, जब समझ सकता है तो प्रोसेस करेगा, और जब प्रोसेस करेगा तो भाई बट नेचुरल आउटपुट में हमें डिस्प्ले मिलेगा। ठीक है, हमने बोला कि एडिशन ऑफ 2 नंबर बनाओ, हमने स्कैन एफ किया, प्रोसेस किया, आउटपुट कर दिया, अब रिजल्ट मिल गया। ठीक है, तो दिस आर द प्रोसेस इन द हाई लेवल लैंग्वेज। अब हम जल्दी से देखते हैं कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज। तो यहाँ पर एडवांटेज कौन कौन से बनेंगे? नॉर्मली जो अभी तक डिसएडवांटेज में थे, यानी कि मशीन लैंग्वेज के डिसएडवांटेज में और किसमें? असेंबली लैंग्वेज के डिसएडवांटेज में। चलिए देखते हैं। फर्स्ट, राइटिंग इंस्ट्रक्शन इन हाई लेवल लैंग्वेज इज मोर एंड मोर इजियर। ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज में आप जो भी राइटिंग करेंगे इंस्ट्रक्शन बहुत जल्दी से जल्दी लिख सकते हैं इन कंपेयर टू, किसके कंपेयर कर रहे हैं हम? ये कभी भी देखिए, आप कॉन्टेक्स्ट मत भूलिएगा। अगर हम कॉन्टेक्स्ट भूल जाएंगे ना तो सारा चीज भूल जाएंगे। भाई कॉन्टेक्स्ट नहीं भूलना है, हमें क्या करना है? किसी भी तरीके से कॉन्टेक्स्ट नहीं भूलना है। तो हमारा कॉन्टेक्स्ट क्या है? लो लेवल लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज। तो इन दोनों के कंपेयर में हाई लेवल लैंग्वेज की इंस्ट्रक्शन हम बहुत जल्दी से लिख सकते हैं। नाउ दिस हाई लेवल लैंग्वेज इज मोर रीडेबल। भाई बहुत जल्दी रीड कर सकते हैं। रीड का मतलब जैसे मैंने आपको ये हाईलाइट किया है, तो देखिए किसी को भी बोलूँ तो वो पढ़ सकता है कि हाई लेवल लैंग्वेज इज मोर रीडेबल। भाई ये आपको अगर समझ में रीडेबल होगा तो ही तो अंडरस्टैंड होगा। तो हाई लेवल लैंग्वेज इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट, रीडेबल। कोई भी चीज रीडेबल होना चाहिए एंड देन अंडरस्टैंडेबल, अंडरस्टैंड होगी। ओके, नाउ द प्रोग्राम क्रिएटेड यूजिंग हाई लेवल लैंग्वेज runs on different machines with little change or no change। ये सबसे इंपॉर्टेंट एडवांटेज है। क्या बोलता है ये? देखिए ध्यान से पढ़िए, इसको फिर से पढ़िए कि हमने जो प्रोग्राम हाई लेवल लैंग्वेज में बनाया है और हमने उसे रन किया है किसी मशीन में, तो दूसरे मशीन में या तो चेंजेस से या बिना चेंजेस के रन हो जाएगा। The program created using high level language runs on different machine with little change, कुछ चेंजेस से या फिर नो चेंज, बिना चेंज के भी रन हो जाएगा। तो मैं बोल सकता हूं कि हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम इज इंडिपेंडेंट टू मशीन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट थॉट है और करेक्टरिस्टिक्स है हाई लेवल लैंग्वेज के, भूलिए मत, है ना। नाउ दिस लैंग्वेज इज इजी टू अंडरस्टैंड। भैया रीडेबल है तो अंडरस्टैंड भी होगा, क्रिएट भी जल्दी कर सकते हो प्रोग्राम। अंडरस्टैंड हो गया तो फिर क्रिएट भी करोगे, और अगर कोई गलती है तो फाइंड भी जल्दी कर लोगे एरर, और अगर एरर गलती का पहचान लिए तो आप मॉडिफाई भी कर लोगे, डिबग भी कर लोगे, मॉडिफाई भी कर लोगे। तो सारी इंपॉर्टेंट डिसएडवांटेज यहाँ सब बन गए हैं एडवांटेज में। नाउ द लास्ट 2 डिसएडवांटेज। देखिए कोई भी चीज 100% एडवांटेज नहीं दे सकती है, उसमें कुछ ना कुछ तो डिसएडवांटेज होता है। क्या होगा? फर्स्ट, हाई लेवल लैंग्वेज नीड्स टू बी ट्रांसलेटेड टू लो लेवल लैंग्वेज, तो उसे लो लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेट हमको करना ही पड़ेगा। नाउ नेक्स्ट, हाई लेवल लैंग्वेज एग्जीक्यूट स्लोअर कंपेयर टू मिडिल लेवल एंड लो लेवल लैंग्वेज। तो जो भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा उसकी स्पीड कुछ ना कुछ कम होगी, जल्दी नहीं कर सकते आप। सो दिस इज द अबाउट द यूर कंप्लीटली कंप्यूटर लैंग्वेज। तो नाउ आई एम स्टॉपिंग माई दिस लेक्चर। थैंक यू टू ऑल।